जिनकी बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा बन पाए, जिनकी बदौलत खास तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यानी बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री बन पाए, उसी विधायक को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। मैं बीजेपी के विधायकों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं आरजेडी के उन 3 विधायकों का जिक्र कर रहा हूं जो फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले आरजेडी का साथ छोड़कर और मौका भांपकर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए थे। तभी उसी वक्त उसी विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही आपकी समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है। लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में एक डील चल रही थी, वो डील आगे जाकर आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यह है कि उन्हीं बागी विधायकों का हश्र ऐसा हो गया है, न सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। आज सरकार को फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता, सम्राट चौधरी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस समय तो उनको सिर आंखों पर बिठाया जा रहा था, सम्मान दिया जा रहा था। आज हालत ऐसी है कि उसी बागी विधायक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब हालत यह है कि वही बागी विधायक एक बार फिर से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से विधायक बगावत करके दोबारा आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ आने के लिए तैयार बैठा है। नाम चेतन आनंद। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नया डूब रही है बीजेपी की बिहार के अंदर, वहीं जनता दल यूनाइटेड तार तार हो रही है, एक एक करके नेता छोड़ रहा है, तो वहीं 1 2 3 ये 3 बागी विधायक कैसे छटपटा रहे हैं दोबारा आरजेडी में आने के लिए। चेतन आनंद के साथ एक घटना हुई, ऐसी घटना जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे और वो आरजेडी के विधायक थे, कभी नहीं हुई, ना उनके खिलाफ एफआईआर हुई। हां, बस एक काम चेतन आनंद का नहीं करवा पाए थे तेजस्वी यादव, वो काम बीजेपी ने करा दिया, वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उनकी हालत क्या है ये देखिए। हिंदुस्तान की खबर है, पटना एम्स मामले में विधायक चेतन आनंद, पत्नी पर एफआईआर, डॉक्टर से मारपीट बदसलूकी का आरोप है। दरअसल खबर यह निकल कर आई कि चेतन आनंद पटना में बने हुए एम्स में गए थे, वहां उनका कोई जानने वाला मरीज के तौर पर वहां भर्ती थे। जैसे वो वहां जाते हैं, किसी बात को लेकर गार्ड से उनकी तू में या बहस हो जाती है, डॉक्टर इकट्ठा हो जाते हैं, चेतन आनंद से धक्का मुक्की होती है और खबर यह भी आई कि चेतन आनंद को आधे घंटे तक बंधक बनाकर पीटा भी गया। सोचिए, सत्ताधारी पार्टी तो नहीं मानूंगा, लेकिन जेडीयू के नहीं, आरजेडी के, लेकिन बागी विधायक है, उस विधायक जिस विधायक की वजह से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, वो विधायक जिनकी वजह से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों कि उप मुख्यमंत्री होने की वजह वाला विधायक को एम्स के अंदर आधे घंटे बंधक बनाकर कूटा पीटा जाता है। तब भी चेतन आनंद को लग रहा था कि यह मसला यहां का है, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा सरकार मेरे साथ खड़ी होगी, सरकार इस बात को समझेगी कि उनकी सरकार बनाने में उनका साथ देने वाला, अपनी मूल पार्टी को धोखा देने वाला कम से कम उसके हितैषी बनेंगे। लेकिन नहीं, चेतन आनंद को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है और इस कदर अकेला छोड़ा गया कि उनकी सरकार होते हुए भी, जिस सरकार का वजूद ही चेतन आनंद जैसे विधायकों की बलबूते है, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई और उनके साथ साथ पत्नी के खिलाफ भी। पहला खबर देखिए, इसमें खबर निकल कर आई है, बिहार की राजधानी पटना के एम्स अस्पताल में मारपीट मामले में शिवहर से विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर जो हुई, उन पर एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट और अस्पताल में हथियार लहराने का आरोप है। इस मामले में चेतन आनंद ने भी एम्स के सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टर्स के खिलाफ फुलवारी थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने गार्ड पर मारपीट और डॉक्टर्स को धमकाने एवं बंधक बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे और इलाज ठप हो गया था। आज चेतन आनंद को एक बात समझ में आ गई होगी कि हां, जो लोग अपनी ही पार्टी के विधायकों को धमकी दे सकते हैं, जो लोग अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ जांच जारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, वो उन्हें क्यों बख्शेंगे। दरअसल आपके अपने चैनल ने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी। उस खबर में था कि आर्थिक अपराध शाखा ने खास तौर पर 3 लोगों के से पूछताछ शुरू की है। एक तो जनता दल यूनाइटेड की वो बागी विधायक बीमा भारती, जो जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ चली गई थी जब ये फ्लोर टेस्ट वाला मसला चल रहा था, उनके खिलाफ। खैर, उनके खिलाफ तो उनके पति के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ हर चीज कर ली। ये सरकार की तानाशाही नहीं तो और क्या है। वैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। खैर, 10 करोड़ के मसले वाला मसला था उस समय जब ये चल रहा था, तो कहा जा रहा 10 करोड़ से खरीदे जा रहे विधायक, तेजस्वी यादव दे रहे हैं ऑफर और तमाम चीजें।
एक और विधायक गायब हुए थे, उनका नाम था डॉक्टर संजीव कुमार, जो जेडीयू के अभी भी मौजूदा विधायक है। उन्हें पुलिस लेकर आई थी, उनसे भी पूछताछ हो रही है। बीजेपी के भी 5 विधायक गायब थे, उनमें से एक विधायक को भी नोटिस भेज दिया गया है। कुल मिलाकर यह खेल था। अब आप खुद चेतन आनंद सोच रहे होंगे, जब इन्होंने अपने विधायकों को नहीं बख्शा तो ये इनको, यानी जो बागी होकर आए, जिन्होंने अपनी ही पार्टी को धोखा दिया, उन्हें कैसे बख्श देंगे। अब छटपटा रहे हैं कि वापस आरजेडी में जाना चाहिए। जानते हैं आरजेडी से ये क्यों निकल कर आए थे। ये आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की पत्नी भी, जो बाहुबली है, उनकी पत्नी भी आरजेडी से विधायक। 17 महीने तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हैं तेजस्वी यादव। बहुत कहते हैं ना जंगल राज, तो मैंने आपको बता रहा हूं। हुआ यह था कि जब 17 महीने तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे और चाहते तो आराम से चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता और एक डीएम की हत्या के आरोपी हैं, उनको जेल से बाहर ला सकते थे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के ही विधायक हैं चेतन आनंद। यही अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की विधायक थी। चाहते तो अनंत सिंह बाहुबली को बाहर लाया जा सकता था जेल से, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना कर दिया। जो काम होगा वो कानूनन होगा, कोर्ट फैसला करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी डील के साथ चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी आए थे। जैसे ही गठबंधन परिवर्तन हुआ, यानी नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए और इन 3 विधायक, आरजेडी के 3 विधायकों ने धोखा देकर बीजेपी का साथ दिया। उसके 2 से 3-4 महीने के भीतर आनंद मोहन यानी चेतन आनंद के पिता भी आ जाते हैं और अनंत सिंह जैसे बाहुबली भी आ जाते हैं, जिनके घर से AK-47 मिलने का आरोप था। ये सब आ जाते हैं। जंगल राज किसके समय में था? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। ये सम्राट चौधरी का कार्यकाल तो रामराज से भरा पड़ा है। सोचिए, बाहुबली और माफिया जेल से बाहर आ रहे हैं। खैर, वो डील ही पूरी नहीं कर पा रहे थे तेजस्वी यादव। चेतन आनंद की वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए चेतन आनंद ने आरजेडी का साथ छोड़ा। लेकिन आज समझ में आ रहा होगा ये किसी के सगे नहीं है। आइए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। एक और खबर, न्यूज फॉर नेशन की खबर है। चिराग और नीतीश में बड़ी दरार। नीतीश सरकार को बचाने वाले चेतन आनंद को लोजपा सांसद ने बताया गुंडा, दे दिया गजब का बयान। पहले बयान ही आपको बता देता हूं। जमुई से सांसद हैं, सीएम नीतीश के सबसे मुश्किल घड़ी में साथ देने वाले। मैंने बताया था ना आपको, सबसे मुश्किल घड़ी में। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं, गलत है ये। यहां गलत लिखा गया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले, ये लिखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो तब भी मुख्यमंत्री थे जब तेजस्वी साथ में थे और बाद में भी मुख्यमंत्री रहे। नहीं बन पाती सरकार, फिर वो आरजेडी के साथ आ जाते। रोजगार देने वाले, और लिखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रोजगार देने वाले चेतन आनंद। इन दिनों पटना एम्स के विवाद में सुर्खियों की वह कारण है। चेतन आनंद के खिलाफ पटना एम्स के डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया। अरुण भारती ने चेतन आनंद को आरजेडी का गुंडा विधायक करार दे दिया है, क्योंकि आरजेडी के विधायक हैं। फिलहाल बागियों क्या हुआ, लेकिन आज चेतन आनंद को याद आ रहा होगा, पिता बाहर नहीं आ रहे थे तो क्या हुआ, कभी उनसे बदतमीजी बदसलूकी नहीं हुई। क्या हुआ कि पिता की आज़ादी का कोई फरमान नहीं निकलवा पाए, लेकिन कम से कम उनकी पत्नी के खिलाफ किसी की FIR दर्ज कराने की हिम्मत नहीं थी। आज असली कीमत आरजेडी की और तेजस्वी यादव की चेतन आनंद जैसे विधायकों को समझ आ रही होगी।